अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गुलाम अली कच्ची। और बखुद भी आप जानते होंगे मैं अपना फनी वीडियो बनाता हूं और कज़न के साथ असगर अली कच्ची के साथ। तो एक इंटरव्यू असगर अली की तरफ से भी लिया गया था जिसमें दो तीन बातें ऐसी थी जो शायद वो या भूल चुका था या उसको उससे पूछी नहीं गई। तो वही मैं सवाल करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं खुखरापार के नाम डांसर। और डांस की बात की जाए तो मैं इनकी अगर तारीफ करूंगा तो वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो मैं आज इनके पास आया हूँ इनके अपने जो है घर। और मुझे शायद मेरे किसी दोस्त ने भेजा है और कहा है कि आप दो तीन जो क्वेश्चन है मेरी तरफ से वो तुम पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर बस आप? दुआ। सर मेरी वैसे दिली ख्वाहिश थी कि मैं खुद आपका जो है डांस देखूं। और बहुत पहले मैंने आपका डांस देखा था, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला। खैर, डांस के हवाले से मैंने बहुत पीछे बातें भी ये सुनी कि डांस के बाद आजकल कोई नया कोई सीन है आपके साथ सिंगिंग विंगिंग का। तो सिंगिंग के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये शौक अचानक आपको कैसे उठा सर? सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप इतने दूर से आए और हमें टाइम दिया। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो सर, कहने का मकसद ये है कि डांस तो माशाल्लाह मेरा जो है ना सही। शुरू से चलता हुआ पुश्तों से आ रहा है, ओके पुश्तों ओके। से आ रहा है। ठीक है सर। और मेरे को खुद को 28 साल हो गए डांसिंग फील्ड में। माशाल्लाह। और डांस फील्ड में यानी कि मैं जब लिपसिंग करता था, डांस जी जब जी स्टेज पे परफॉर्म करता था, मैं जी जी लिपसिंग करता था। तो जो ऑडियंस होती थी ना देखने वाली, तो वो जी मुझे कहा करती थी, कुछ फैन है मेरे, ओके सर। आप भी फैन है, जी जैसे जी कि जी अफजल साहब फैन है हमारे। जी जी। तो वो देखते तो फिर परफॉर्म के बाद वो खुद बोलते थे, यार आप जब लिपसिंग करते हो तो ऐसा लगता है आप खुद अप्रिशिएट गा रहे करते थे हो। आपको। हाँ, तो ठीक खुद है। मतलब ऐसा लग रहा है आपने खुद की वॉइस है, आप खुद गा रहे हो। अच्छा। तो मेरे को भी बड़ा लगाव था, मैंने कहा लिपसिंग करो, शायद काश मैं गाऊं और मैं अपने गाए हुए गाने पे अपनी आवाज में मैं को डांस करूं, तो ये अच्छा। तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तो मैंने सोचा कि यार डांसिंग के साथ सिंगिंग भी हो जाए। बहुत अच्छी बात हो जाएगी तो ये तो। सिंगिंग तो यानी कि सिंगिंग तो डांसिंग से अगर देखा जाए तो वो बहुत सी हाँ, आगे, मुख्तलिफ है। सिंगिंग है तो डांसिंग है, सिंगिंग नहीं है बिल्कुल तो बिल्कुल। डांसिंग नहीं है। लेकिन सर ये है दोनों अलग अलग कैटेगरी के काम हैं। चोली दामन वाला है। चोली रामन के साथ है, लेकिन है इनमें जो है फर्क ये है कि देखें, मैं जहाँ तक जानता हूँ, ऐसा मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि सिंगर जो होता है वो सिर्फ अपनी आवाज की क्वालिटी बताता है, जी ठीक है। जी। लेकिन डांस में तो आपको पता है कि पूरा वजूद, पूरा इंसान का जो है जिस्म, वो एक एक जो है म्यूजिक पे या धुन पे वो नाचने लग जाता दोनों है। दोनों आसान नहीं है काम। ठीक है। सिंगिंग अगर देखो ना, सिंगिंग करने वाले से पूछे आप, तो सही। सिंगिंग आसान है या मुश्किल है। मुश्किल है। ठीक है। तो फिर आप डांसर से पूछो कि भाई डांसिंग आसान है या मुश्किल है, तो वो हर कोई अपने अपने काम को यानी कि वो सही है, अपने काम इजी को पेश नहीं पूरा। करेगा वो। ठीक है। इजी पेश नहीं करेगा। ठीक है, जितनी मतलब मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी उसको। दोनों में मेहनत है। उसमें भी सांस का बड़ा अमल दखल है, इसमें भी सांस का बड़ा अमल दखल है। ठीक है। एनर्जी इंसान के अंदर होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर काम के लिए खुद मुख्तियारी होना बहुत जरूरी है। ठीक। खुद मुख्तियारी यानी कि जो है ना, यानी कि अपने काम को मजबूती से थाम के चलना। ठीक है, तो सर आपने किसी अपने दोस्तों को, जैसे पुराने आपके कोई दोस्त होंगे, जी जी। तो उनको कन्विंस किया है इस तरफ सिंगिंग के हवाले से, उनको कन्विंस किया है या वो अभी तक वो इसमें डांस में ही मैं मौजूद है? मैं कन्विंस अगर देखा जाए तो अपनी तरफ से अगर मैं नहीं भी कर रहा हूँ तो वो लोग खुद कन्विंस मुझे कर रहे हैं कि मुझे ले चलो इस फील्ड में। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि यार उनको आप भी जैसा लगाव बंदा हो गा गया। रहा है तो हम क्यों नहीं गा सकते। तो वो ऐसा आपको सुन के या आपकी बातों बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल सुन के अच्छा, सुन वो के। आपके सॉन्ग वगैरह जो आप गा और रहे मैं हो। देखो ना, डांसिंग कुछ अलग चीज है ठीक है। और सिंगिंग कुछ अलग चीज है। अलग चीज है। जब मैं लिपसिंग करता था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं गा सकता हूँ, पर नहीं, ठीक है। मैं गलत था। जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि सिंगिंग क्या चीज है। अच्छा, तो आपको सबसे ज्यादा अपनी आवाज पे, जैसे आपको कुछ गाने होंगे जो जिस पे आपको खुद को जो है मजा आएगा डांस करते हुए, तो एज अ सिंगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको मतलब ज्यादातर मेलोडी सॉन्ग्स पसंद हैं गाते हुए? सबसे ज्यादा मुश्किल किस गाने में आती है, मेलोडी पे या कुछ नटखट गाना होता है, किस पे ज्यादा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सर? देखो, मेलोडी अपनी जगह महदूद है। ठीक है। तो मेलोडी सॉन्ग जो है ना बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त है। खूबसूरती है। जी जी। और नटखट भी, नटखट के अंदर खूबसूरती क्या है कि उस पर अगले के अंदर नटखट पड़ा होना चाहिए, हाँ, तो उसकी खूबसूरती है, वरना वो उसका नटखट किस काम का नहीं है, क्यों सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। मतलब आप अगर एक
मिसाल है मेलोडी सॉन्ग गाते हैं, उसके बाद अचानक से आपको नटखट की फरमाइश हो जाती है। तो नटखट सॉन्ग तो मेरे अंग में है, ठीक है, मैं रचा बसा हूँ नटखट के हिसाब से। चलो नटखट से हटा के मेलोडी मेलोडी सैड सॉन्ग पे आ जाओ तो सैड सॉन्ग में मतलब कि उस हिसाब से जो ना इंसान को मोशन बनाना पड़ता है। अभी जैसे कि मैं गमगीन गाना स्टेज के ऊपर पेश कर रहा हूँ तो स्माइल रखूंगा तो देखने वाले जजमेंट करने वाले बोलेंगे गमगीन गाने में हंस रहा है। तो मेरे को वहां पर जो ना अपने चेहरे का जो एक्सप्रेशन इमोशनल लाना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए ताकि चेहरे पे उसको- उदासी होनी चाहिए। ठीक है, वो और नटखट गाने पे हंसी होनी चाहिए। अगर नटखट गाने पे मैं इमोशनल फेस बनाऊं तो भी पब्लिक जो पब्लिक सब समझती है। अगर आप अपनी आवाज में सुर पैदा कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? कोई हाँ, प्रोड्यूसर बिल्कुल। के लिए कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, खूबसूरती लाने के लिए, पब्लिक के लिए। पब्लिक जब के मैं लिए पब्लिक को ताकि अच्छा हाँ करूं अप्रिशिएट करे। तो पब्लिक हर चीज समझती है। और नेक्स्ट सवाल। तो सर मेरा जो शायद चौथा सवाल है, जी चौथा सवाल ये है कि आपने अब क्या सोचा है, आपका लाए अमल क्या है कि आगे जाके आपको क्या करना है? दोनों साथ लेके चलने हैं आपके साथ? ऐसा मतलब आपके पास ऐसे कोई जराए हैं कि आपके साथ सिंगर भी हों और ऐसा डांसर भी हों, तो इसके बारे में आपने क्या सोचा है? मेरे पास उतना टाइम था कि मैं दोनों को टाइम दूं, अच्छा, पर हालात को मद्देनजर वो रखते जबान हुए। इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि वीडियो शूट हो रही है, ओके ओके पब्लिक सर, दुनिया देखेगी। चले चले ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं वो अपने दिल में ही रखें। सिंगिंग के हवाले से भी जी मेरे को मुखलिस बंदे, यानी कि मेरी जो शुरुआत हुई ना जी जी, वो वहाँ वो तो मुखलिस ही है वहाँ से। मुखलिस ही है। आगे हम गए तो मुखलिस ही नजर नहीं आए। ठीक है, तो मैं पहले ये समझता था कि डांसिंग के अंदर जो है ना नफसा नफसी है, मगर मैं कहता हूँ डांसिंग से ज्यादा सिंगिंग में। नहीं सर वो तो अब जाहिर सी बात है कि हर जगह पे आपको पता है 5 उंगली बराबर वाला सीन है कि जहाँ जहाँ भी जाओगे, किस भी आप यहाँ तक कि अगर किसी किसी के साथ आप हंस के बात भी करोगे तो उसमें भी कई लोग बातें बनाएंगे कि इसका कोई मतलब है। कई लोग, खैर अब ये तो खाना कुर्सी होती रहती है, लेकिन अब जो आप सबसे, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको जो सॉन्ग लगा कि मुझे गाते हुए मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अच्छा गा रहा हूँ और बिल्कुल उसी की तरह गा रहा हूँ जिसने गाया है या जिसने लिखा है, तो वो कौन सा सॉन्ग आपको अच्छा लगता है कि गाते हुए आपको मजा आता है कि हाँ भाई ये मैंने अपने दिल से गाया? तो 90s के जो सॉन्ग है ना, कुमार सानू, उदित जी, जी। नारायण, अभिजीत हो गया, भट्टाचार्य और अल्लाह अपने, तो फिर कुछ ओल्ड में भी मतलब ये कि मेरा ज्यादातर फोकस ओल्ड पे नहीं है, ठीक है, ज्यादातर मेरा 90s के सॉन्ग पे, यानी कि अच्छा। मीडियम जो सॉन्ग्स है ठीक है, ज्यादा मैं उनको, यानी कि बिल्कुल मैं मतलब कि भरपूर तरीके से उसमें उतरना चाहता हूँ कि मैं ऐसा ही गाऊँ। और जाहिर सी बात है कि 100 यानी कि नहीं आप गा सकते नहीं उनके चाहते बराबर यही नहीं है ना कि 100% ही। हाँ, तो तो ये चाहने के लिए तो मुझे बहुत बड़े उस्तादों से, यानी कि मेरे को रब्ता करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो उस्ताद मैं मिलना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, आप जिसमें और आपने मैं डांस कहूँ कि में मैं भी उनकी बराबरी पे आ जाऊँ तो नहीं, ये जिस तरीके से डांस में कि स्टेप वगैरह हाँ हाँ, और काउंट की जाते तो तो वो उसमें भी सारे डांस गामा। डांस भी हो गया, जी सिंगिंग भी हो गया। अभी जैसे कि मैं देसी डांस करता था, फिर मैंने 1 साल, यानी कि 1 साल मुझे माइकल जैक्सन का डांस अपने जिस्म में उतारने में लगा, ठीक है, यानी कि मैंने उनको सीखा। अभी कोई नया, अभी हिप हॉप आ गया है, ठीक है बी बॉइंग है, हिप हॉप है, तो ये तरह तरह के डांस है, तो दौर के हिसाब से सीखना पड़ता है। ठीक है सर, अगर कोई नया बच्चा, यानी कि फील्ड में मेरे से नया है, अगर वो नया डांस कर रहा है ठीक तो है, फिर मैं कोशिश करूंगा कि यार ये मेरे दौर का तो भले नहीं है, पर इस दौर के अंदर ये चीज चलिए तो मैं इनसे सीखूंगा। भले बिल्कुल उम्र में मेरे से छोटा है, पर वो काम ये कर रहा है ना, मैं तो नहीं कर रहा। अब इनका काम लेने के लिए मुझे इनसे सीखना पड़ेगा, तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, काम वो है ना, काम उसके बाद है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त आया जो है सत्तार भाई ने बात की। अच्छा सत्तार भाई, अगर मिसाल के तौर पे आपका सिस्टम अगर तैयार है और किसी ने आपको पार्टी में बुलाया है या आपको मेहंदी में बुलाया है, एक मिसाल दे रहा हूँ, और सिंगिंग के लिए या डांस के लिए, तो अभी आपके पास जो है क्या सिस्टम है? आप मतलब अभी अवेलेबल हैं या अभी आपको टाइम लगेगा ये सिस्टम शुरू करने में? सिंगिंग तो मैं, जैसे कि जैसे देसी होता है ना, जी इंस्ट्रूमेंट जी बड़े जी, होते हाँ हैं, तो उधर मुझे इंस्ट्रूमेंट, थोड़ी जी परेशानी हुई, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट था ना तो वहां जी। से नहीं था। तो आपका किससे था? मैं कैरोकी, कैरोकी से, ठीक है अगर ठीक है, हाँ कैरोके आप कैसा भी लगा दो, हाँ, कैरोकी के बारे में भी मैंने जो सुना है, ठीक सॉन्ग है। की मुझे प्रैक्टिस होगी, मैं उस सॉन्ग का, यानी कि फरमाइश मैं खुद करूंगा कि अच्छा भाई अच्छा, अगर कोई मुझे कहे कि आप कौन सा सॉन्ग गाना चाहते हो, ठीक है जैसे ठीक कि है, आपने फरमाइश कर दी तो उसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। जी जी जी, और मैं जिसको फोकस करूंगा तो उसको मैं आसानी से गा जाऊंगा, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी मेरे को खुद इसके अंदर 3 साल, यानी कि कमो पे 3 साल वो भी
प्रॉपर तरीके से मैंने नहीं दिए सीखने लेकिन को। सर मैं आपकी एक बात काटूंगा तो माधुरी जाहिर के सी साथ। बात है मेरे को बहुत परेशानी होगी ना, अगर कोई तजुर्बेकार मेरे तरीके से काम करवाए तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं आपसे एक बात के अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम्म। अगर देखिए मैं डांस में और इसमें एक फ़र्क बताता हूँ, फर्क बहुत फर्क बड़ा बहुत मुझे जो समझ आ रहा है। जी जी। फ़र्क ये है कि देखिए मैंने मिसाल के तौर पे मैंने किसी पे डांस कर लिया गाने पे, हम्म। फरमाइश हुई, उसी गाने पे मैंने दोबारा से डांस कर ली, ठीक है? हम्म। क्योंकि वो मेरा बना हुआ गाना था, मुझे पता है क्या करना है, क्या नहीं करना। अब जब तक मैं थकता नहीं हूँ, फरमाइशें होती रहती, मैं करता रहूँगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं गाना गा रहा हूँ उदित नारायण साहब का और मुझे अचानक से किशोर किशोर साहब का कोई गाना पेश किसी किया ने जाता फरमाइश है। कर दिया, जो मैंने जो है सुना तो है, हम्म। लेकिन उसमें मुझे कोई सबकत हासिल नहीं, जैसे मुझे उदित पे है, तो वहाँ पे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ। तो मैं इस हवाले से भी पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप चलो आपने कैरोकी पे गाया, तो आपने अगर एक गाना किशोर साहब का गाया और दूसरा आपको इसका मुकेश साहब का दे दिया है, तो आप क्या करोगे इसमें, आप ये तो बताओ। मैं तो कोशिश करूंगा। जी। अगर मैं जैसे अचानक आप बोले गा जाओ तो वहां पर तो मैं नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश करूंगा कि उसको मतलब मुझे 2 से 3 घंटे दिए जाए। लेकिन सर वहाँ पे आपको सिर्फ 1 मिनट का चांस मिलता है, क्योंकि आपके हाथ में जब माइक होता है ना, तो वो माइक जब वो उनके पास आ जाता है, वो जो बुला रहा होता है बंदों को, क्या कह रहे हैं अनाउंसर मैन होता है। अनाउंसर मैन होता है, तो उसके हाथ में जब माइक आता है तो उसके पास 1 मिनट होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लेगा आवाम के शेरो शायरी करके। मगर अगर वो फरमाइश पे आपको बुलाते हैं दोबारा एज अ सिंगर, तो आप आके किशोर साहब को छोड़ के आपको मुकेश साहब का जो है गाना वो परफॉर्म करना है, तो उसमें सर आपको तो दिक्कत मैं नहीं होगी। मैं तो साहब मना करूंगा कि मैं इनको फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ और ना ही मैंने इनको गाया है। अच्छा, तो तो मुकेश के तो आपके हैं? मैं तो बिल्कुल डिग्लेट कर दूंगा ना कि मैं भाई ये मुझे ये ना गवाए। नहीं, तो आपके साथ कुछ हाँ। कोई ऐसे सिंगर होंगे जो मुकेश हाँ साहब को हाँ गाते हैं? हाँ ऐसे तो है बहुत बिल्कुल से। यही पूछना चाह रहा था सर, हाँ। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे दिमाग में आ रहा था, तो मैंने आपसे पूछ लिया। मेरी जो है औकात तो नहीं है कि मैं आपसे इस तरह के सवाल करूँ, मगर नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मुझे पूछना था वो मैंने पूछ लिया, और अल्लाह ताला जो है इनको हर टाइम कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बंद। ये दबाएं।